चलिए कंपैरिजन शुरू करते हैं। मायावती या चंद्रशेखर आजाद, कौन है इसमें से असली नेता? उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में किसका पलड़ा भारी हो सकता है? क्या आजाद अपने प्रदर्शन से सबको चौंका देंगे या मायावती अपने रसूख को वापस ला पाएंगी? लेट्स कंपेयर। हम अलग अलग ग्राउंड्स पे कंपेयर करेंगे और मैं आपको टाइम स्टैंप देने जा रहा हूं। जो कंटेंट देखना है क्लिक कीजिए, देखिए अलग अलग पहली बात करते हैं हम कि वेस्टर्न यूपी में आखिर किसका दबदबा है। वेस्टर्न यूपी की बात हम क्यों कर रहे हैं? देखिए, वेस्ट यूपी में दोनों ही पार्टी के जबरदस्त टक्कर होने वाली है, क्योंकि मायावती और चंद्रशेखर आजाद दोनों ही वेस्ट यूपी से आते हैं। मायावती जहां गौतम बुद्ध नगर जिले के बादलपुर गांव से आती हैं, तो वहीं चंद्रशेखर सहारनपुर में रहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के 403 में से 67 सीट वेस्टर्न यूपी से आती हैं और सभी पार्टी की नजर इस क्षेत्र पर ज्यादा रहती है। जब मायावती ने 2007 में सरकार बनाई थी तो वेस्टर्न यूपी के 70% से भी ज्यादा दलित सीटों पर बसपा ने जीत को हासिल किया था, किंतु यह प्रतिशत 2017 में आंकड़ा देखिए तो 20% से भी काफी कम हो गया था। चंद्रशेखर का यह पहला विधानसभा चुनाव है। यह उनका पहला मौका है खुद को दलित नेता के तौर पर स्थापित करने का। देखने वाली बात है कि चंद्रशेखर आजाद या फिर मायावती, किसका भविष्य सुनहरा होने वाला है और किसका नाम सुनहरा अक्षरों में दिखने और दर्ज होने वाला है। देखने वाली बात होगी। अगला पॉइंट है पंचायत रिजल्ट क्या कहते हैं। हाल ही में आजाद और बसपा का किस तरह से रुझान रहा। पंचायती चुनावों को विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल कहा जाता है, जो अप्रैल मई में के दौरान हुआ। चंद्रशेखर की एएसपी पहली बार कोई चुनाव लड़ी अपने प्रदर्शन से। उसने सबको चौंका भी दिया, क्योंकि पार्टी ने 50 से भी ज्यादा अधिक वार्डों में सीट पर जीत दर्ज की थी। वेस्टर्न यूपी के जिले में कम से कम एक सीट पार्टी ने जीती। मुजफ्फरनगर में पार्टी ने जिला पंचायत के 43 में से 7 सीटों पर जीत को दर्ज किया। अगर बसपा की बात करें तो पार्टी ने जिला पंचायत के चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। मायावती का कहना था कि पार्टी अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव पर ध्यान रखना चाहती है और वही काम कर रही है। अब देखिए, पंचायत चुनावों का विधानसभा के रिजल्ट पर क्या असर पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी, किंतु ये बिल्कुल साफ हो चुका है कि आप चंद्रशेखर को एक फ्रिंज एलिमेंट नहीं कह सकते लोग, क्योंकि उनको सीरियसली ले रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप वोट कटुआ वाली स्थिति नहीं है, थोड़ा लोग सीरियसली ले रहे हैं, आंकड़ों में दिखाई देता है। एक बसपा की सबसे बड़ी समस्या है, इसको एनालिसिस कर लेते हैं। नेताओं का बसपा का छोड़ के चले जाना। देखिए, बसपा का आंतरिक कलह वो इसमें पीक पर है, ठीक है, उच्चतम पर है। भले ही मायावती ये कह लें कि सब कुछ पार्टी के अंदर ठीक है, लेकिन आंकड़ा तो और कुछ बता रहा है। पिछले 20 महीनों में पार्टी ने 11 एमएलए को बाहर का रास्ता दिखाया, जिसमें मायावती के करीब माने जाने वाले लाल वर्मा और राम अचल राजभर भी इसमें शामिल हैं। देखिए, बूथ लेवल पर कोई भी कार्यकर्ता बसपा छोड़ करके सपा या फिर किसी अन्य पार्टी का हाथ थाम रहे हैं। वेस्टर्न यूपी में खासकर युवा कार्यकर्ताओं की रुचि अब एएसपी में दिखाई दे रही है। पार्टी कोऑर्डिनेटर अजमल खान और नीलम खान ने बसपा छोड़ करके एएसपी का दामन थाम लिया है। बीएसपी के फाउंडर काशीराम की बहन सरवन कौर ने भी आजाद पार्टी को ज्वाइन किया है। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो पब्लिक के बीच में जा रही हैं, तो ये छवि मायावती खराब कर रही हैं कि मायावती का उदय भी काशीराम जी की वजह से हुआ था। अब बात कर लेते हैं अपने अगले फैक्टर की तरफ, जो है कि एक्सपीरियंस फैक्टर क्या कहता है। जाहिर तौर पे बात है, एक्सपीरियंस एक ऐसी चीज होती है जहां मायावती चंद्रशेखर आजाद को बहुत पीछे छोड़ करके काफी आगे निकल जाती है। चंद्रशेखर की पार्टी को बने हुए अभी महज 4 साल हुए हैं, जबकि बसपा 1984 से ही राजनीति में एक्टिव है। इस दौरान पार्टी ने कई उतार चढ़ाव भी देखे हैं। अब देखिए, चंद्रशेखर उनके लिए अगली चुनौती है। 1995 के चुनाव में मुलायम सिंह यादव ने भी दलित वोट पर सेंध मारी थी, किंतु दलित वोट बैंक वापस बसपा के पास आ गया था। चंद्रशेखर के लिए यह पहला विधानसभा चुनाव है और उन्हें साबित करना है कि मायावती के वो अल्टरनेटिव भी हो सकते हैं, और इस पर गहन चर्चाएं और आर्टिकल्स आपको एडिटोरियल्स देखने को मिल जाएंगे। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या चंद्रशेखर आजाद मायावती के अल्टरनेट हो सकते हैं। अगला पॉइंट है डाइवर्सिटी एंड रीच ऑफ बसपा वर्सेस एएसपी। डाइवर्सिटी कितनी है, रीच किसकी ज्यादा है, ये मैं आपको बता दूं। वैसे है तो कॉमन सेंस वाला पॉइंट, लेकिन फिर भी अगर डाइवर्सिटी की बात की जाए तो बसपा एएसपी से आगे है, क्योंकि बसपा ब्राह्मण ओबीसी वोट बैंक को भी टारगेट करती है। जबकि जो चंद्रशेखर की जो पार्टी है, अभी तक जो देखने को मिलता है वो सिर्फ यही है कि कोई जातिगत समीकरण नहीं बना पा रही है। पार्टी सिर्फ दलित की राजनीति ही कर रही है।
हालांकि चंद्रशेखर की ये पूरी कोशिश रहती है और वो करते भी हैं कि मुस्लिम का समर्थन उन्हें मिले। वो यह भी जानते हैं कि ये दबाए गए लोगों की पार्टी है, सिर्फ दलित की नहीं है, लेकिन ग्राउंड पर उन्होंने बहुत मेहनत करनी होगी इन बातों को सही साबित करने के लिए। अगर रीच की बात की जाए तो बीएसपी आगे है, क्योंकि चंद्रशेखर की पार्टी अभी तक सिर्फ वेस्टर्न यूपी में ज्यादा एक्टिव है। अभी देखिए उनका भी मुजफ्फरनगर और सहारनपुर जिले, जबकि बीएसपी का कैडर तो उत्तर प्रदेश के हर जिले में है। और जाहिर तौर बात है कार्यकर्ता की ज्यादा पहुंच है एज कंपेयर टू एएसपी। ठीक है, अब बात करते हैं अगले पॉइंट की, वो है यूथ फैक्टर। उत्तर प्रदेश में यूथ को आकर्षित करना भी चुनाव जीतने के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। 2012 के चुनाव में अखिलेश यादव ने भी खुद को युवा नेता के तौर पर प्रोजेक्ट किया था और वो चुनाव जीते थे। चंद्रशेखर भी खुद को युवा रिप्रेजेंटेटिव बता रहे हैं और खुद को पुरानी घिसी पिटी राजनीति से अलग राजनीति, अलग पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं। उनके पार्टी के अधिक कार्यकर्ता भी यूथ हैं, जो कि दर्शाता है कि चंद्रशेखर यूथ को अट्रैक्ट तो कर रहे हैं, किंतु यूथ उन्हें वोट देगा ये देखने वाली बात होगी। सारी बात उनकी सोशल इंजीनियरिंग पर रहती है। लेकिन मायावती अभी भी ओल्ड स्कूल की राजनीति पे भरोसा रखती हैं और यूथ फैक्टर उनके साथ कभी ज़्यादा रहा भी नहीं और उनको लुभाने की कोशिश नहीं की। सोशल मीडिया पे यूथ बहुत ज़्यादा एक्टिव है, लेकिन मायावती वहाँ बहुत कम दिखती है, लेकिन अब आना शुरू हो गई हैं। बीएसपी में एक पॉलिटिकल कंफ्यूजन है, अगर ये पॉइंट के साथ अगर विश्लेषण करें तो गलत नहीं होगा। कई राजनीतिक जानकार बीएसपी को भाजपा की बी टीम बता रहे हैं, क्योंकि मायावती ने ना तो प्रखर होकर के भाजपा का विरोध किया है और ना ही राज्यसभा में भाजपा के द्वारा लाए गए बिलों का विरोध। अब उदाहरण के तौर पे आप देख लीजिए, एक बिल था अभी राज्यसभा में, उसका समर्थन मायावती ने किया था। उसके बाद कयास लगाए जाने लगे कि हम मायावती को धुर विरोधी तो नहीं कह सकते हैं, जिसके बाद ये बात चलने लगी कि बहन जी भाजपा को सपोर्ट करती हैं। हालांकि मायावती ने इन सभी आरोपों को खारिज किया और कहा कि उनका मकसद है भाजपा सरकार को गिराना। अब उनके दावों पर लोग कितना भरोसा करेंगे ये भी देखने वाली बात है, क्योंकि हम तो देख ही सकते हैं। अब चंद्रशेखर पर भी आरोप लगता है कि वो भाजपा के द्वारा ही प्रोजेक्ट किए गए हैं, जैसे AIMIM भाजपा। आरोप लगते हैं सब ये ताकि विरोधियों का वोट काटा जा सके, लेकिन ये बातें प्रमाणित नहीं है। स्पेकुलेशंस और क्लेम में अंतर होता है, तो ये सब हवाई बातें हैं। ये तो जमीन स्तर पे कभी आके भविष्य में पता चलेंगे। लेकिन राजनीति में वीमेन का बहुत अहम रोल है। मोदी जी को मुस्लिम वोट बैंक मिला था तो महिलाओं को बहुत ज़्यादा मिला था। ऐसे ही उत्तर प्रदेश राज्य चुनावों में महिलाओं का बड़ा अहम रोल होने जा रहा है। समय समय पर पार्टी अपना सपोर्ट महिलाओं को देने से पीछे नहीं हटती है। देखो, मायावती ने 2007 में वीमेन सेफ्टी का एक बड़ा मुद्दा रखा था, जिसके बाद 30% से भी ज़्यादा महिलाओं ने मायावती को वोट देकर के जिताया था। 2017 में महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत अगर आप देखेंगे तो 63% था, पुरुषों से बहुत ज़्यादा था। पुरुषों का तो सिर्फ 60 से 1% कम 59% था, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में महिलाएं राजनीति में कितनी ज़्यादा रुचि रखती हैं। चंद्रशेखर आज़ाद को महिलाओं को अपनी पार्टी के लिए, वोट के लिए रिझाने के लिए बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। फिलहाल इस रेस में बीएसपी एएसपी से आगे लगती है, कम से कम इस पॉइंट में। कंक्लूजन अगर मैं आपको दे दूं, सिंपल सी बात दोस्तों ये है कि बहुत जल्दी होगा एक अल्टरनेट के तौर पर चंद्रशेखर को मायावती का देखना, और भले ही राजनीति में मायावती का बड़ा नाम हो जाए और फिलहाल वो चंद्रशेखर से आगे चल रही हो, लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि चंद्रशेखर ने अभी अपनी राजनीति की शुरुआत काफ़ी ठोस तरीके से की है और भविष्य में वो दलितों के लिए एक ऑप्शन हो सकते हैं, तो इसको हम नकार भी नहीं सकते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है कि चंद्रशेखर आज़ाद क्या भविष्य में मायावती को टक्कर या फिर उनके बेस्ट अल्टरनेट बन सकते हैं? अब आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में कि आपको एनालिसिस कैसा लगा और अगला कंपैरिजन आप किसके साथ देखना चाहते हैं, क्योंकि हम एक सेगमेंट कंपैरिजन का लेके आने वाले हैं। संडे लाइव हम 7:30 बजे करते हैं, वहां आप मेरे से जुड़ सकते हैं। इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।